इजरायल हमास युद्ध को लेकर उत्तरी इजरायल पर लेबनान का हिजबुल्ला लगातार हावी है। हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इजरायल बार बार दहल रहा है। हिजबुल्ला के ड्रोन और मिसाइल हमलों से उत्तरी बॉर्डर पूरी तरह से वीरान तो हो ही गया है, साथ ही ये इलाका हर मिनट हिजबुल्ला के हमलों से जल रहा है। और अब इन हमलों को लेकर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। नसरल्लाह का कहना है कि इजरायल एक कैंसर की गांठ है जिसे मौजूदा फिलिस्तीनी पीढ़ी उखाड़ फेंकेगी। नसरल्लाह ने इजरायल को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा, अल्लाह इजरायल को उन लोगों के हाथों से सजा दिलवाएगा जो ये मानते हैं कि वो ये कैंसर की गांठ है। राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि इजरायल सिर्फ 70 से 80 वर्षों तक जिंदा रह सकता है और मौजूदा हालात ये संकेत देते हैं कि इजरायल धाराशाही होने वाला है। इजरायल के स्कॉलर्स का मानना है कि स्थापना के 70 से 80 वर्ष बीत जाने के बाद और उनकी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आंकड़े संकेत देते हैं कि इजरायल बेहद ही संवेदनशील स्तर पर पहुंच गया है। हिजबुल्ला प्रमुख ने आगे कहा कि मौजूदा पीढ़ी और सहयोगी फ्रंट अल्लाह की इच्छा एक बार फिर इजरायल को खत्म कर देंगे और यदि अरब लोगों को अनुमति मिले और सीमाएं खोली जाएं तो हम उन्हें गाजा के समर्थन की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए देखेंगे। नसरल्लाह के बयान के बीच हिजबुल्ला के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासेम ने नेतन्याहू को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री गाजा में युद्ध को सालों तक लंबा खींचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो जीतेंगे नहीं। शेख नईम ने आगे कहा कि नेतन्याहू ने धोखा और झूठ बोला है कि वो गाजा में युद्ध विराम को लेकर सहमत है। नेतन्याहू ने एक ऐसे समझौते के लिए पूर्व शर्तें रखी हैं जिन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें कब्जे वाले गाजा के पहले चरण में समझौते के बाद लड़ाई फिर से शुरू करने का अधिकार शामिल है, जिसमें 48 दिनों के लिए युद्ध विराम होगा। क्या हमास और प्रतिरोधी के लिए 48 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत होना और बंदियों को रिहा करना और फिर कहना आगे बढ़ो और लड़ाई जारी रखो, क्या ये उचित है? कासिम ने आगे कहा कि ये हमारे और अरबों के लिए एक मौका है इजरायल पर दबाव डालने का। मैं अरबों से ये नहीं कहता कि वो इजरायल के खिलाफ जंग लड़े। जिस किसी के भी आर्थिक या राजनीतिक संबंध है वो उनको तोड़े और जो भी इजरायल से वादा कर रहा है वो ऐसा करना बंद कर दे। आपको बता दें कि एक तरफा जहां हिजबुल्ला लगातार इजरायल के ऊपर इतना हावी है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिससे हिजबुल्ला के मंसूबे बेनकाब हुए। दरअसल जर्मनी की सुरक्षा एजेंसियों ने लेबनान के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध का लिंक हिजबुल्ला से है और ये शख्स ड्रोन्स के पुर्जे खरीद रहा था जिनका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ हमलों में किया जाना था। इसको लेकर जर्मनी की न्यूज एजेंसी तागेस्पेगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ड्रोन इंजनों का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए होना था। लेबनानी व्यक्ति हिरासत में है। आपको बता दें कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम फडेल जेड है। उसने हिजबुल्ला के आधार पर सैन्य ड्रोन्स के पुर्जे हासिल किए थे और फदेल ने साल 2016 में हिजबुल्ला को ज्वाइन किया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि ये जर्मनी में कब से रह रहा था। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ईरान लंबे समय से अपने ड्रोन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप और पश्चिमी देशों से दोहरे इस्तेमाल वाले ड्रोन पुर्जे खरीद रहा है और इन पुर्जों में इंजन सबसे प्रमुख है। इससे ये पता चलता है कि हिजबुल्ला भी ईरान के रास्ते पर चल रहा है और वो बिचौलियों या मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल करके इंजन और अन्य पुर्जे हासिल कर सकता है और कई बार लेबनान, ईरान या यमन जैसे देशों में इन पुर्जों की डिलीवरी से पहले इन्हें तीसरे देशों में सप्लाई किया जाता है, जिससे ईरान की ये कड़ी पकड़ में ना आए। और यूक्रेन युद्ध में रूस ने जिन ईरानी कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया है उनके पुर्जे यूरोप से खरीदे गए हैं। हिजबुल्ला भी इसी तिकड़ी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर रहा है और साल 2006 में जर्मन लिम्बैक्स लुकोटेन L550 ड्रोन इंजन तस्करी के जरिए ईरान सप्लाई किया गया था।